ही सरकार और सेना लगातार लाल आतंक पर वार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में एक सभा के दौरान माओवादियों को ये चेता दिया था कि या तो वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो जाएं या फिर अपना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। लगातार सेना माओवादियों के खिलाफ काम कर रही है और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को मिला, जहां 37 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 27 इनामी माओवादी भी शामिल थे। अगर हम साल 2024-25 की बात करें तो लगातार ऑपरेशन चलाए गए, कई मुठभेड़ हुई और साथ ही साथ कई आत्मसमर्पण भी किए गए। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति का फायदा उठाया और कई माओवादियों ने हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने का जो है वो इंटरेस्ट दिखाया, यानी कि वो मुख्य धारा में शामिल हो गए और अपने जीवन पर लौट आए। अगर हम पिछले लगभग 1.5 साल में बात करें तो अब तक लगभग 508 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और जो माओवादी अब भी हथियार को ही अपना अंतिम रास्ता और अपना जीवन मान रहे हैं, उन्हें सेना जवाब देती है। ऐसा ही कुछ दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा से लगे भैरमगढ़ क्षेत्र के केशकुतुल के जंगलों में हुआ। 3 दिसंबर की सुबह से ही नक्सलियों और पुलिस के बीच यहां मुठभेड़ शुरू हुई। इस एनकाउंटर में 12 माओवादियों को जवानों ने 3 दिसंबर की शाम तक ही ढेर कर दिया। मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान भी शहीद हो गए। इस दौरान 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जंगल में बड़ा सर्च अभियान जब तक मैंने खबर पढ़ी, जब तक ये खबर बनी और आप तक पहुंची, तब तक जारी था। मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि आज सुबह दंतेवाड़ा से टीम निकली थी, जहां बीजापुर की सीमा भैरमगढ़ के केशकुतुल में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी। बस्तर आईजी सुंदरराज पटलिंगम ने यह भी बताया कि मुठभेड़ स्थल से LLR राइफलें, 303 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। इतना ही नहीं, इस जगह से गोला बारूद भी मिले हैं, उन्हें भी पुलिस ने जब्त किया। मारे गए माओवादियों की भी पहचान अभी पुलिस कर रही है। इस ऑपरेशन में बीजापुर डीआरजी के 2 जवान भी शहीद हुए। बलिदान हुए जवानों के नाम प्रधान आरक्षक मोनू वहाड़ी और डीआरजी आरक्षक दुकारू गोंडे था। जवान रमेश सोडी डीआरजी हैं। आपको बता दें, बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच बटालियन के 12वें देवा पापाराव केसा समेत तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए बनाए गए अनुकूल माहौल के बाद एक बार फिर से दंतेवाड़ा जैसे जिलों में जॉइंट ऑपरेशन को तेज किया गया। अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो देवा समेत पापाराव कैसा चेतू के आत्मसमर्पण की चर्चा तेज हो रही थी, जिसके बाद चेतू ने अपने 10 साथियों के साथ जगदलपुर में आत्मसमर्पण भी कर दिया। इसके बाद भी सुरक्षा एजेंसियों ने देवा समेत तमाम नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए जंगलों में अनुकूल माहौल बनाए रखा, ताकि वो भी हिम्मत दिखाएं और बंदूक छोड़ें और मुख्य धारा में लौट आएं। और इसी के तहत जंगलों में ऑपरेशन और किसी भी तरह की गतिविधियां तक नहीं की गई। लेकिन 15 दिनों के अनुकूल माहौल के बावजूद जब आत्मसमर्पण को लेकर बटालियन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं नजर आई, तब बटालियन ने आत्मसमर्पण के संपर्कों को खत्म करने के बाद एक बार फिर से एजेंसियों के निर्देश पर ऑपरेशन को तेज कर दिया है। इसके पहले DKSJC के एक सदस्य ने अपने 9 साथियों के साथ लाल आतंक की इस गली का त्याग किया और पुलिस के सामने उसने आत्मसमर्पण किया था। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने इस मामले में जानकारी दी थी और यह भी कहा था कि जो नक्सलियों की टीम है वो लगातार बिखर रही है, वो लोग भी मुख्य धारा में लौटना चाह रहे हैं। नक्सलियों की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर नक्सली खुद अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अपने साथियों को समर्पण करने के लिए तैयार करते हैं। और शायद इसी का ये रिजल्ट था कि DKSJC के सदस्य चेतू यानी कि श्याम दादा के साथ उसके 9 साथियों ने आत्मसमर्पण किया और ये काफी बड़ी सफलता थी जो पुलिस के हाथ लगी। नक्सलियों के दरबा डिवीजन में कई सालों तक उनके साथ काम करने वाले, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले चेतू उर्फ श्याम दादा ने आत्मसमर्पण किया। इस समर्पण के साथ दरबा डिवीजन और भी कमजोर हुआ। चेतू दादा उर्फ श्याम ने पत्रकारों से भी चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलेज के दिनों में ही वो नक्सलियों के साथ जुड़ गए थे। मेडिकल टीम से वो संपर्क में आए थे और 1985 में वो भूमिगत भी हो गया था।